तो हेलो भाई लोग, कैसे अब सभी लोग? उम्मीद करता हूँ कि लोग बड़े हो गए। वॉइस का कोई पंगा नहीं, क्योंकि पहले जो मैं अपनी वॉइस को पिच करके डाला करता था, अब जो मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि पहले जो है मेरे को 2 बार वीडियो अपलोड करना पड़ता था, लेकिन अब सिंगल में ही मैं सोच रहा हूँ कर दूँ। वैसे अगर आपको ये पसंद आएगा तो मेरे को कमेंट में बता देना, फिर मैं बाद में पिच करके नहीं डाला करूँगा। तो भाई लोग, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो अपना हीरो था उसने ब्रॉन्ज टायर के मिड बॉस को हरा दिया था। और फिर तभी वहाँ पर कोई बंदा आता है और बोल रहा था कि अच्छा तो ये तू है जिसने कि मेरे पपेट को मारा है। और फिर हमें पता चलता है कि वो एक नेक्रोमेंसर होता है और वो बोल रहा होता है कि आखिरकार तेरे जैसे एक छोटे से कीड़े ने मेरे पपेट को कैसे मार दिया। और उस नेक्रोमेंसर को देख के जो अपना हीरो होता है वो बोल रहा था कि अच्छा तो ये वही नेक्रोमेंसर है जो कि वुल्फ किंग के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। वेल, ऐसा लगता है कि जो एक काफ़ी अच्छा बॉस है वो आ चुका है। अच्छा से अपने हीरो का मतलब है काफ़ी पावरफुल जो बॉस है यहाँ पर आ चुका है। लेकिन टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास फिर भी काफ़ी सारे जो मेरे पैदे हैं वो पड़े हुए हैं। और फिर नेक्रोमेंसर बताने लगता है कि स्टैंक्सन कॉन्टिनेंट के अंदर मैं हूँ और एक और बंदा है जो कि डार्क गोल्ड टायर पे है। और बस थोड़ा सा ही समय की बात है, मैं स्पिरिट टायर पे ही पहुंच जाऊंगा। और तूने मेरे पपेट को मारा है तो तेरा कोई आखिरी शब्द है तो बता दे, क्योंकि तू काफी जल्दी स्वर्ग का रास्ता लेने वाला है। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसी का मजाक उड़ाने लगता है और बोलने लगता है कि तुम तो डार्क गोल्ड लेवल पे हो ना, और तुम यहाँ नोवोस विलेज में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई पावरफुल ओपोनेंट नहीं मिला कि तुम यहाँ पर आ चुके हो? और ये सुन के जो नेक्रोमेंसर होता है वो बोलने लगता है कि क्या तुझे अपनी लाइफ को प्यार नहीं है? भले मुझे पता है कि तेरे पास गॉडेस ऑफ लाइफ की प्रोडक्शन है, लेकिन फिर भी तू कुछ ज्यादा ही बेवकूफी हरकतें कर रहा है। तुझे ऐसा लग रहा है कि तेरे को तो मुझसे कोई डर ही नहीं है। और मन में सोच रहा होता है कि वेल, भले ही मेरे को अंदर से काफी ज्यादा चोट लगा, लेकिन फिर भी इस जैसे छोटे से कीड़े को मारने के लिए मेरे को ज्यादा पावर की जरूरत भी नहीं है। फिर अपना हीरो बोलता है कि वेल, जैसे कि मेरे को तुमसे उम्मीद था। वेल, अच्छा ठीक है, तुम मेरे को मार दो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है, क्या तुम मेरी उस इच्छा को सुन सकते हो या फिर पूरा कर सकते हो? ये सुन के नेक्रोमेंसर बोलता है कि अच्छा आखिरी इच्छा, चल ठीक है बताते ये आखिरी इच्छा क्या है। फिर जो अपना हीरो होता है वो नेक्रोमेंसर को बोलता है कि आप अपना जो पैनल है उसको ओपन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपके पैनल को देखना है। और फिर अपना जो हीरो होता है मन में हंसते हुए बोल रहा था कि अगर तेरी जो एचपी हो 5 मिलियन से कम हो गई फिर तो तू गया बेटा। क्योंकि जैसे कि वो पता ही है, जैसे अपना जो हीरो होता है इस क्वेस्ट को लेता है, मतलब जो डीमन गॉड है उसको मारने के लिए क्वेस्ट लेता है, जो ओल्ड मैन होता है उसने अपने हीरो को एक काफी पावरफुल स्क्रोल दिया था। अगर जो अपना हीरो किसी भी एनिमी के ऊपर वो स्क्रोल का इस्तेमाल करता है, तो अगर उस एनिमी का जो एचपी है वो 5 मिलियन से कम होगा तो एनिमी उसी टाइम मारा जाएगा। और ये सुन के नेक्रोमेंसर भी थोड़ा हैरान हो जाता है और बोल रहा था कि क्या तुझे लेकिन मेरे इन्फॉर्मेशन पैनल के ऊपर क्यों देखना है? और फिर मन में बोल रहा था कि वेल, अभी मेरी जो सिचुएशन वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो मैं इसको ऐसे अपना नहीं, जो इन्फॉर्मेशन पैनल है उसको नहीं दिखा सकता। और फिर अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहा था कि आखिरकार तेरे से छोटे से चींटी की हिम्मत कैसे हुई मेरे से, हिम्मत भी कैसे हुई मेरा इन्फॉर्मेशन पैनल जानने की? फिर जो अपना हीरो होता है वो उसको बोलता है कि है तू कुछ ज़्यादा ही आगे नहीं जा रहा। फिर अपना हीरो अपना स्क्रोल बाहर निकालते हुए बोल रहा था कि यहीं पे अभी रुक जा, नहीं तो फिर तेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और उस फॉरबिडन कर्स स्कोर को देख के जो नेक्रोमेंसर होता है उसकी भी फाड़ जाती है और मन में बोलने लगता है कि आखिरकार ये एक न्यूबी है, लेकिन उसके पास इतना ज्यादा पावरफुल इक्विपमेंट आइटम कैसे आ गया? और वो मन में डरते हुए बोल रहा था कि वेल, अगर मैं अपनी ओरिजिनल कंडीशन में होता फिर तो मेरे को इस छोटे से कर से डरने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी का सिचुएशन जो है पूरा अलग है, क्योंकि अभी जो मेरा हेल्थ है वो काफ़ी कम होगा। फिर नेक्रोमेंसर अपने हीरो को बोलता है कि तू आखिर करना क्या चाहता है? फिर अपना हीरो उसको धमकी देते हुए बोल रहा था कि वेल, अगर तू मेरे को अच्छा सा इक्विपमेंट और अच्छा सा जो आइटम है वो दे देगा तो मैं तेरे को यहाँ से जाने दूंगा। और मन में बोल रहा था कि वेल, ये एनपीसी तो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा है मेरे को। फिर जो अपना नेक्रोमेंसर होता है अब बोल रहा था कि वेल, मुझे माफ़ करना, क्योंकि मैं किसी भी एडवेंचर को कुछ भी आइटम नहीं दे सकता जब तक वो मेरे को रिटर्न में कुछ ना दे। ये सुन के अपना हीरो होता है वो बोलते क्या पर क्यों? फिर जो नेक्रोमेंसर होता है वो बोलता है क्योंकि यही इस वर्ल्ड का रूल है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते कि अच्छा तो तुम मुझे बताओ कि मुझे को क्या करना चाहिए? फिर अपना हीरो मन में बोल रहे थे कि वेल, ये एनपीसी है लेकिन फिर भी ये वर्ल्ड के रूल के बारे में बात कर रहा है, थोड़ा अजीब लग रहा है। फिर जो नेक्रोमेंसर होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है, मैं कुछ यहाँ पर चेंजेस कर सकता हूँ और तुमको मैं अपना डिसेबल बना सकता हूँ, और अगर तुम मेरे डिसेबल बन जाओगे फिर मैं तुम्हें अपना स्वॉर्ड स्किल और तुम्हें डार्क फैक्शन के अंदर ले लूँगा। फिर अपना सिस्टम वहाँ पे आता है और बोल रहा था कि वह जो नेक्रोमेंसर डैनियल है वो चाहता है कि तुमको अपना
डिसेबल बनाना और डार्क फैक्शन के अंदर लाना। लेकिन अगर तुम डार्क फैक्शन के अंदर एक बार चले जाते हो तो तुम्हारा जो रेपुटेशन है माइनस में 1 लाख हो जाएगा। तो क्या तुम एग्री करते हो डार्क फैक्शन में जुड़ने का? और ये सुन के तो जो अपना हीरो होता है काफी घबरा चुका होता है, हैरान हो चुका था, मन में बोल रहे थे क्या इसने मेरे को डार्क फैक्शन में लेने का वादा किया। फिर अपना हीरो नेक्रोमेंसर को बोलता है कि तुम मुझे पागल समझते हो क्या? मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ एक बार डार्क फैक्शन में जुड़ जाता हूँ फिर मेरे को कहीं भी रहने का जगह नहीं मिलेगा। जैसे कि तुम जगह जगह छुप रहे हो मेरे को भी वहाँ पर छुपना पड़ेगा। और साथ में जो मेरा वॉरियर क्लास है वही मेरे लिए काफ़ी बेहतर है क्योंकि वो 3 स्टार का है, तुम्हारे उस डार्क स्वॉर्ड स्किल से तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वॉरियर क्लास का रोल होता है जिसमें एचपी 3 स्टार का होता है, स्ट्रेंथ 3 स्टार का होता है, डिफेंस 3 स्टार का होता है और जो अपना स्पीड होता है वो भी 3 स्टार का होता है। फिर जो अपना नेक्रोमेंसर होता है वो बोलते हैं कि वेल अगर तुम बिलीव नहीं करते चलो ठीक है, मैं कसम खाता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर अगर तुम मेरे डिसेबल बन जाते हो तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए हर एक चीज़ करूँगा और तुम्हारा जो वॉरियर क्लास का नॉर्मल सा जो रोल है उसको चेंज करके तुम अपना जो प्रोफेशन है वो हिडन प्रोफेशन में बदल सकते हो और उसका जो हिडन प्रोफेशन का नाम है वो डार्क स्वॉर्ड्समैन है। फिर जो सिस्टम है अपने हीरो को बताता है कि जो नेक्रोमेंसर डैनियल है वो अपना पूरा जी जान लगा रहा है आपको अपना डिसेबल बनाने के लिए और उन्होंने कसम भी खा लिया गॉड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की और अगर वो इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ते हैं तो जो गॉड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है उन्हें उसे पनिशमेंट देगा और उसे मार देगा। और फिर हमें जो डार्क स्वॉर्डमैनशिप का जो रोल होता है दिखाया जाता है जिसमें जो एचपी होता है वो 5 स्टार का होता है, जो स्ट्रेंथ होता है वो 7 स्टार का होता है और जो डिफेंस होता है वो 5 स्टार का होता है और जो स्पीड होता है वो भी 5 स्टार का होता है। मतलब वॉरियर क्लास से तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। और हिडन प्रोफेशन को देख के जो अपना हीरो होता है वो भी काफ़ी हैरान हो चुका था, वो बोल रहे थे कि वेल ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा ओवर पावर्ड लग रहा है मेरे को। और फिर अपना हीरो अपने बारे में सोचने लगता है और बोलने लगता है कि वेल अगर मैं इसको चूज़ कर लेता तो मैं कैसे बंदा बन जाऊँगा, कोल्ड वॉयलेंट या फिर एक तरह का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडसम बंदा बन जाऊँगा मैं। फिर अपना हीरो उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर बोलते हैं कि ओके टीचर, आपसे मैं आपका डिसाइपल और आप मेरे टीचर। फिर जो अपना नेक्रोमेंसर होता है वो बोलता है चलो ये तो काफ़ी अच्छी बात है। फिर जो सिस्टम होता है वो अपने हीरो को बोलता है कि वेल आपने जो है डार्क फैक्शन ज्वाइन कर लिया जिसके कारण आपका जो रेपुटेशन है वो -1 लाख हो गया और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो है हिडन प्रोफेशन को ट्रिगर किया और आपका हिडन प्रोफेशन है डार्क स्वॉर्डमैन्स। और फिर अपने हीरो को देखते हैं जिसके आसपास से काफ़ी इविल ऑरा निकलने लगता है और अपने हीरो का फेस भी चेंज होने लगता है। और फिर सिस्टम बोलता है कि वेल होस्ट को कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका जो बेसिक स्वॉर्डमैनशिप होता है वो डार्क स्वॉर्डमैन स्किल में बदल चुका है और आपका जो डबल हिट स्किल था वो फ्रिंज किलिंग स्किल में बदल चुका है और आप इस गेम के अंदर पहले बंदे हैं जिसने अपना जो प्रोफेशन है उसको चेंज किया जिसके कारण आपको 10 जो है वो फ्री स्टार्ट पॉइंट मिलते हैं और रेपुटेशन जो है वो 1000 से प्लस होता है। ये सब देख के अपना जो हीरो होता है वो थोड़ा सा शॉक हुआ होता है और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलता है कि अच्छा टीचर, क्या मैं दोबारा से नॉर्मल हो सकता हूँ? मतलब अपने हीरो का जो फेस था वो थोड़ा चेंज हो चुका था, वो उसके लिए पूछ रहा था। फिर उसका जो मास्टर होता है वो बोलता है कि वेल तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं क्योंकि तुम्हारे आसपास जो इविल हो रहा है वो काफ़ी ज़्यादा है जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जब तुम इसमें मास्टर हो जाओगे, जब तुम अपने इविल हो को कंट्रोल कर लोगे फिर तुम ओरिजिनल बॉडी को फॉर्म कर पाओगे। वेल अभी के लिए तो तुम नहीं कर सकते, इसलिए अभी के लिए मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ तुम्हारी ओरिजिनल फॉर्म लाने के लिए। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो की जो ओरिजिनल फॉर्म थी वो वापस आ रही थी और जो सिस्टम होता है वो भी अपने हीरो को यही बोलता है। और फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलने लगता है कि वेल अब मैं भी जो है हिडन प्रोफेशन पे आ चुका हूँ लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे जो मास्टर है वो अभी सिर्फ और सिर्फ डार्क गोल्ड लेवल पर ही है यार। ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं हो सकता। और लेकिन ये सब सुन के जो उसका टीचर होता है उसे तो गुस्सा आ रहा होता है। फिर अपने हीरो का मास्टर होता है वो बोलते हैं कि वो ऐसा लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही पावरफुल बनना चाहते हो। चलो कोई बात नहीं कि जिस दिन तुम मेरे को हरा दोगे, मतलब जिस दिन तुम मेरे से ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे उस दिन मैं तुम्हें जो ग्रेट गॉड्स का डिसाइबल बना दूंगा। ये सुन के अपना जो हीरो होता है वो बोलता है क्या सच में? फिर उसका टीचर बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम है विंटर रिवर। वेल काफ़ी अजीब सा नाम है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा तो तुम्हारा जो टीचर है वो तुमको एक टास्क देगा जिसमें तुमको अपनी लॉयल्टी साबित करनी पड़ेगी डार्क फैक्शन को। फिर सिस्टम ये अपने हीरो को बताता है कि ये तुमको एक टास्क मिला जो कि जिसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो ए है और तुम्हें ये टास्क इसलिए दिया गया ताकि तुम अपनी जो लॉयल्टी है वो डार्क फैक्शन को प्रूव कर सको। तो तुम्हें जो 100 एडवेंचर्स को मारना है ताकि तुम अपनी लॉयल्टी को प्रूव कर दो और 100 एडवेंचरर्स को मारने का जो मिशन होता है ये देख के अपना हीरो बोलता है कि मास्टर थोड़ा ज़्यादा नहीं हो जाएगा। फिर उसका जो मास्टर होता है वो बोलता है कि है
तुमको क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम एक ऐसे बंदे हो जिसको कि मैंने अपना डिसेबल बनाया और तुम्हारे पास जो डार्क सोड में स्किल है वो काफ़ी अच्छा है, तो तुम उसका इस्तेमाल करो। फिर अपने हीरो का मास्टर वहाँ से जाते हुए बोल रहे थे कि अच्छा मेरे प्यारे डिसेबल, मैं यहाँ से चलता हूँ क्योंकि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा मतलब मेरे को चोट लगा हुआ और मैं अपने आप को हील करने जा रहा हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अपनी जो लॉयल्टी है वो डार्क फैक्शन को अच्छे से प्रूव करोगे और मैं 3 दिन के बाद यहाँ पर वापस आ जाऊँगा और मुझे उम्मीद है कि तब तक तुम अपना जो मिशन है वो पूरा कर चुके होगे। फिर जो अपना हीरो होता है और मास्टर को बोलते हैं कि मास्टर क्या होगा अगर मैं मर जाऊंगा, और मन में बोल रहे थे कि वेल अब मैंने जो है लाइट फैक्शन को छोड़ के डार्क फैक्शन में आ चुका, तो क्या मैं दोबारा से रिवाइव हो पाऊंगा? फिर जो उसका मास्टर होता है वो बोलते हैं कि वेल तुम कभी भी रिवाइव नहीं हो सकते क्योंकि तुमने लाइट प्रोडक्शन को छोड़ दिया, और जब तुमने लाइट प्रोडक्शन को छोड़ा तो तुम्हारे जो गॉडेस ऑफ लाइफ की प्रोडक्शन थी वो भी चली गई। फिर जो अपना हीरो होता है बोलते हैं क्या मतलब मैं रिवाइव नहीं कर सकता? फिर जो उसका मास्टर बोलता है ऑफ कोर्स, लेकिन जब तुमने जो लाइट परफेक्शन को छोड़ा तुम्हारी जो गॉडेस ऑफ लाइफ की प्रोडक्शन थी वो चली गई, लेकिन अब तुमने जो डार्क फैक्शन को ज्वाइन कर लिया अब तुम्हें जो डीमन गॉड की प्रोडक्शन मिलेगी। फिर ये सुन के जो अपना हीरो होता है वो बोलते क्या पर वो क्या होता है? फिर उसका मास्टर होता है वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, जब तुम अपना जो मिशन उसको कंप्लीट कर लोगे तब तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। फिर अपना जो हीरो होता है बोलता है चलो ठीक है टीचर, मैं अब आपसे बाद में मिलता हूँ। और फिर अपना हीरो बोल रहा था कि वेल अब मैंने जो है अपने प्रोफेशन को चेंज करके हिडन प्रोफेशन में ले आया, और तो और मेरे को इक्विपमेंट और काफ़ी सारे जो नए स्किल्स है वो भी मिले हैं। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और